नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सुनील भाई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को लेकर। बात करते हैं पुणे की, जहां पर एक लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, 25 से ज्यादा लोगों ने रेप किया। सनसनीखेज वारदात हुई और कई महीनों तक रेप होता रहा और आखिरकार उसको ब्लैकमेल भी किया गया और इस वजह से उसका लगातार रेप हो रहा था। अब उसने पुलिस में कंप्लेंट की है। इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये सनसनीखेज मामला ऑब्वियसली कई सवाल खड़े करता है। सुनील भाई। दरअसल जो ये सनसनीखेज खबर है, बल्कि एक दरिंदगी की हद है, इसको हम ये कहना चाहेंगे। इसमें इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो कल रात, यानी कि 22 सितंबर की रात में एक लड़की मुंबई के जो थाड़े का डोंबिवली थाना एरिया है, वहाँ पे मानपाड़ा एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे एक लड़की आती है, उसकी उम्र तकरीबन 15 साल होती है। वो आती है, रोते हुए आकर के कहती है पुलिस अधिकारियों से कि मेरे साथ 29 लड़कों ने, मतलब 29 लड़कों ने मेरे साथ गैंगरेप किया है। पुलिस को तो पहले ये यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम्म। वाकई ये सच घटना है। इसके बाद जब लड़की जब पूरी आप बीती सुनाती है तो पुलिस अधिकारी दंग रह जाते हैं कि वाकई ये घटना सही निकली। और इसके बाद उस लड़की को तुरंत मेडिकल उपचार के लिए ले जाया जाता है। उसमें जब मेडिकल जांच होती है तो पता चलता है उसके शरीर पे कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं, पिटाई के निशान हैं। इस तरह की जब बातें आती हैं तो पूरी कहानी इस तरह से होती है चिराग, इसमें कि दरअसल ये लड़की की शुरुआत होती है जनवरी महीने से, मतलब जब नया साल की शुरुआत होती है 2021 की। तो उसकी सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से दोस्ती हुई रहती है। उसका काफ़ी वो करीबी दोस्त रहता है वो लड़का। और वो लड़का उसके साथ कभी अश्लील हरकत करते हुए की वीडियो बना लेता है। मतलब 15 साल की लड़की का एक अश्लील वीडियो के बाद ये पूरी कहानी की एक तरह से पटकथा लिखी जाती है। हम्म। होता ये है कि उस वीडियो के जरिए पहले वही लड़का ब्लैकमेल करता है, उसके साथ बार-बार उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, रेप करता है और वही वीडियो वो अपने दोस्तों को भेज देता है। आजकल आप देखते ही होंगे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तमाम ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं कि लड़के आजकल क्या करते हैं कि इस तरह की वीडियो बना के उनको सर्कुलेट कर देते हैं। फिर उसके जो दोस्त होते हैं, एक-एक करके उस वीडियो के जरिए उस 15 साल की लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। और ये सिलसिला जनवरी से लेकर के सितंबर तक, मतलब पूरे तकरीबन 9 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। और जो लड़की है, वो लड़की बेचारी क्या करती, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करके और ये कहा जाता था कि तुम्हारी इस वीडियो को हम पोर्न वेबसाइट पे डाल देंगे, तुम्हारे फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। तो बेचारी कहीं न कहीं डरी सहमी थी या मजबूर हालात में वो उनके पास जाती थी। उसको डोंबिवली एरिया जो थाड़े का है, वहाँ पे अलग-अलग एरिया में लड़के उसको ब्लैकमेल करके बुलाते थे और उसके साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करते थे। लेकिन ये जो घटना हुई, ये कई सवाल भी सुनील भाई खड़े कर रही है कि एक लड़की के साथ अगर इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है, तो वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसको तुरंत बतानी चाहिए थी ये बात अपने किसी नियर एंड डियर को। क्यों उसको नहीं बताई? वो बताती तो हो सकता है कि सिलसिला थमता, वहां पुलिस में कंप्लेंट होती, आरोपी उसी समय गिरफ्तार होते, क्योंकि अब भी तो लड़की ने वही किया जो पहले वो कर सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म। आपके ये सवाल हाँ। वाजिब हैं, हम्म। लेकिन इसका हम दूसरा एक पहलू आपको बताना चाहेंगे, जो एक सामाजिक पहलू है। क्योंकि इस तरह के केसेज़ में क्या है कि आप जो आम तौर पे जो हमारा समाज में हम सेक्स एजुकेशन की बात ही नहीं करते हैं। हम्म। कि मतलब अगर आपको कोई लड़का अगर ब्लैकमेल करता है, आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करता है, तो अपने मदर-फादर हैं, अपने घर के जो गार्जियन हैं, उनके सामने आप क्या रिएक्ट करेंगे? कई बार लड़कियाँ ये डर जाती हैं कि अगर हमने उनको कुछ बताया, तो मुझे ही गलत समझ जाएँगे। हम्म। तो ये एक समाज में एक बहुत ही गलत परंपरा वर्षों से चली आ रही है, इसको समझाने की ज़रूरत है। और हमारा ये मानना है कि सेक्स एजुकेशन जो है, बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने की ज़रूरत है और हर घर में इस मुद्दे पर खुल के बात करने की ज़रूरत है कि आखिर ये चीज़ें गुड टच, बैड टच जिसको हम बार-बार कहते हैं, वो क्या होता है। अगर कोई लड़का आपको ब्लैकमेल करता है, तो परिवार को हमेशा, एक बच्ची है घर में आती है तो उसके चेहरे देखकर लोग समझ जाना चाहिए कि भाई बच्ची कहीं न कहीं डरी परेशान हुई है, है। परेशान है कुछ परेशान है। है, तो अगर ये सवाल उसके माँ-बाप या भाई-बहन या कोई भी होता है, एक्स वाई ज़ेड जो घर का सदस्य है, अगर उससे पूछे, उससे प्यार से पूछे, उस पे भरोसा जता के पूछे कि हम यानी तुम्हारे आपको साथ। लगता है कि डर का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिस वजह से, और एक तरह से कहा जाए कि उसको, लड़की को यही लगता है कि भई मुझे ही गलत साबित किया जाएगा, इस वजह से वो शायद हिम्मत नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये ऐसा होता है और आम तौर पे आप देखते हैं, आप कभी भी आप किसी भी रेप की घटना की आप उठा करके देखें, आप इतने साल से आप क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, आपने कितने ऐसे घरों में देखा है कि अगर एक लड़का जो रेपिस्ट होता है, उसके घर वाले उसको सज़ा देते हैं।
उसको अलग कर देते हैं, या फिर हमारा समाज कहता है कि इसको हम अब अपने इलाके में इस रेपिस्ट को आने नहीं देंगे। लेकिन अगर वही एक लड़की के साथ अगर रेप हो जाता है तो बदनामी पूरे बहुत ज्यादा, पूरे समाज में उसको कहा जाता है कि अरे इस लड़की के साथ तो ऐसा हुआ था। अभी हम आने वाले उसको एक दिनों में अलग दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल, मैंने तो 1-2 केस हमने कवर किया है और अभी हम लाएँगे भी क्राइम तक पे। एक ऐसी लड़की के साथ जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसको आज के डेट में पिछले 2 साल से कोई नौकरी नहीं मिली है। बताओ, उसका काम छूट गया है, कहीं जाती है, इवन वो लोग घर चेंज करते हैं, दूसरा घर लेने जाते हैं, तो लोगों को मीडिया से पता चल चुका है इसके साथ ऐसी घटना इसमें एक हुई थी। टेंडेंसी सुनील भाई ये भी आती है जैसे कि अगर जैसे आप इसकी शुरुआत इसी तरह होती है कि सबसे पहले लड़की को ही कहा जाता है कि तुझे जरूरत क्या थी किसी लड़के के साथ ये सब कुछ करने की। इनिशियल जो रिएक्शन होता है फैमिली का कि तुझे क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ, तुझे पता नहीं था कोई लड़का, तू हमें बताती, या तुझे अगर अभी तेरी उम्र है, नॉर्मली ये बिल्कुल, कहा तेरी बिल्कुल उम्र है, तू अभी थोड़े पढ़ती थोड़ा, उसके बाद हम तेरी शादी करा देते, कुछ इस तरह से बोला जाता है घर बिल्कुल, ये वालों की सारी तरफ से। चीज़ें हैं, चिराग भाई, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ ले दे करके यही है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। अगर वो गलती भी करते हैं तो उन्हें समझाने का तरीका उन्हें भरोसे में लेकर के, क्योंकि आपको हम आज कुछ एक केस स्टडी भी आपको बताना चाहेंगे। ये खास तौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद इस तरह के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, हम्म। क्योंकि अब हर लड़का-लड़की सोशल मीडिया पे वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। मैं आपको एक और केस बनाना चाहूँगा, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जो आजकल खेल चल रहे हैं, इसमें क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लड़के ऐसे हैं, वो लड़कियों को खास तौर पे टारगेट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। दरअसल होता क्या है इसमें कि एक लड़की का पहले वो पूरा फेसबुक स्टेटस पूरा चेक करते हैं कि लड़कियां किस तरह की वो सोच रखती है। अब उसी चीज को वो पकड़ करके, मान लें कि लड़की को ब्लैक कलर पसंद है या फिर व्हाइट कलर उसे पसंद है या फिर कोई भी कलर, तो उसी चीज को वो टारगेट करके वो भी उसी तरह के कपड़े पहन के फोटो खिंचाएंगे। मतलब फिर इंटीमेसी बढ़ाने की बिल्कुल, कोशिश। ये करेंगे और फिर क्या करते हैं कि अगर लड़की कोई इमोशनल कमेंट कोई स्टेटस डालती है, तो उसपे बहुत प्यारा-सा कमेंट करेंगे, उसको लाइक करेंगे, फिर लड़की सोचेगी कि ये लड़का आखिर कौन है? फिर धीरे-धीरे वो जब बात होगी, उनकी चैटिंग होगी, तो उसी की पसंद वाली चीज़ें करेंगे, तो लड़की सोचती है कि अरे! ये तो मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। हाँ, हाँ। फिर क्या होता है, वो टारगेट पे लेने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए धीरे-धीरे उसकी कई बार उससे खुद की फ़ोटो मंगवा लेते हैं, उसकी पर्सनल फ़ोटो, और फिर और उसको उसके ज़रिए वो ब्लैकमेल करते हुए अब वो लड़की कहीं इस बारे में कहीं चर्चा नहीं कर पाती है, ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने दोस्तों तो से। यही तो हम डिस्कस करने के लिए बैठे कि जो चर्चा वो नहीं कर पाती, जो हिम्मत नहीं जुटा पाती, ऐसे में जैसे सुनील भाई भी बता रहे थे दर्शकों को कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ब्रॉड मेंटालिटी रखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो अपने बच्चों से पहले तो डिस्कस करे सारी चीज़ें, और सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करने के बाद सो दैट कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है, तो बच्ची खुलकर बता सके। ऐसे केसेज़ में हमने देखा कि नॉर्मली रिएक्शन यही होता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली कहती है तुझे क्या ज़रूरत थी, तू पढ़ाई में ध्यान दे, अभी तेरी उम्र क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो अभी कोई एज नहीं है। तो इस वजह से इतना दबाव में आ जाती है कि अगर उसके साथ ये बार-बार क्राइम हो रहा है, तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वो किसी को बता दे। लेकिन इस केस में सुनील भाई एक चीज़ और भी हो सकती है कि कई बार ऐसे केसेज़ भी आए हैं जिसमें फैमिली को भी बताया गया, कई बार ऐसे केसेज़ भी आए हैं जिसमें जो विक्टिम है वो अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर किसी से खुला हो। फ्रेंड से कई बार खुला होता है, कई बार अपने किसी रिलेटिव से खुला होता है, कई बार अपने किसी और मेल फ्रेंड से भी खुला होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, इस तरह की बातें हैं, लेकिन इस केस में आपको थोड़ा-सा और हम डिटेल बताते हैं कि ये जो थाड़े वाला केस है, इसमें बच्ची जो 15 साल की है, हुँ। वो जो पहला इसका दोस्त होता है, वो उसकी एक वीडियो बनाता है और इसके बाद वो ब्लैकमेल करता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर देता है। एक दोस्त दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करते-करते 29 लोगों के पास वो वीडियो पहुँच जाती है और सभी के सभी कई बार उस अलग फ्लैट पे इस तरह से करते हुए कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं। फिर वो वीडियो और भी लोगों के पास, मतलब सोचिए कि जो 29 लोग थे, आप उनसे सोचिए किसी ज़्यादा के वो पास ये वीडियो वीडियो जा रही है, ठीक है, मान लिया कि 50 लोगों के पास चली गई। उसकी आड़ में वो लड़का उसको बुला रहा है, वो लड़की जा रही है, वो फिर उससे सेक्सुअल एडवांसेस ले रहा है वो लड़का। उसके बाद वो लड़की जो है वो अ, वापस घर जा रही है। यानी कि वो ऑलरेडी प्रेशर में थी, एक बिल्कुल। प्रेशर और डेवलप हो गया, एक गिल्ट और डेवलप हो गई, 2 गिल्ट डेवलप हो गई। तो इस तरह से जब पहा एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से परेशान हो गई, तब ये जाकर मामला बिल्कुल, खुला है। ये वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ हुँ। कि देखिए, ये जनवरी से लेकर सितंबर तक ये सिलसिला चलता है। उस दौरान इस लड़की की मानसिक स्थिति कितनी बुरी रही होगी, अगर कोई भी परिवार का सदस्य अगर उसे भरोसे में लेकर के एक बार पूछता, तो शायद ये प्रक्रिया 9 महीने तक नहीं चलती। 1-2 महीने में ही ये सारे केसेस खुल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा ही हुआ, इस बच्ची के साथ हुआ ये हादसा, और बच्ची जब एकदम हालत खराब हो गई उसकी, और जब देखा कि 29 से भी ज़्यादा लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो अब सोचा कि ये तो सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। तब वो लड़की आखिरकार जाती है थाने में, पूरी अपनी आप बीती बताती है, तब पुलिस भी हैरान रह करके। सवाल ये है ना कि इस तरह के केसेस में, ये तो चलिए जेन्युइन केस हो गया। इस तरह के केसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो फेक होते हैं, जिनमें हम आप देखते हैं कि पहले रिलेशन डेवलप हो जाता है और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। और आजकल ये कोई एज बार नहीं है कि कोई चतुर नहीं होगा। आजकल आप देखते हैं कि लड़कियाँ, लड़के कितना स्मार्ट हैं इन चीज़ों में, कितना आगे निकल गए, और आप और हमने कितने ऐसे केसेस बनाए, और ये तो रिसर्च भी कहती है कि ज़्यादातर लोग जो रेप करते हैं वो नोन होते हैं।
नहीं, तो ये एक ऐसी रिसर्च है जिसकी वजह से शक की जो गुंजाइश है वो पैदा होती है। देखिए ये बातें आती हैं हुँ, इसी वजह से, जो असली भी घटनाएँ होती असली हैं, घटना होती है वो वो दब जाती दब हैं। जाती हैं और उनकी वजह से। और क्या होता है कि पुलिस भी कई बार एक्शन नहीं लेती है, हाँ, लेकिन ये घटना जब, वो तो कहिए कि वहाँ के पुलिस अधिकारी, एक डीसीपी मैम हैं, उन्होंने तुरंत इस पे एक्शन लिया, पूरी एक टीम बनाई गई और इसमें आपको बता दें कि 23 आरोपी पकड़े गए हैं, हुँ, हुँ। इनमें से 2 नाबालिग हैं। मतलब बताइए। 29 में से 2 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं और उनमें से टोटल 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 अभी बाकी हैं। और ये अब जाँच की जा रही है कि इस तरह के वीडियो को उन्होंने किसी पोर्न वेबसाइट पे तो नहीं डाली है, क्या किया है? वहाँ से चीज़ें हटाई जाएँगी, फिर डिलीट की जाएँगी, ताकि उस बच्ची को और कोई ब्लैकमेल ना कर चलिए पाए उम्मीद और करते हैं इस उसकी। मामले में इंसाफ मिलेगा। बच्ची जो है और उनके पेरेंट्स जो हैं वो सीखेंगे, समाज सीखेगा इससे, आरोपियों को सबक जो है वो मिलेगा। ये तमाम घटनाक्रम जो है, लेकिन जैसे हमने रिसर्च की बात बताई, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। हम रेप के ऊपर भी पूरी रिसर्च है, किस तरह के केसेस सामने आते हैं, कितनी रियलिटी होती है, कितनी रियलिटी नहीं होती है। आगे जाके कोर्ट में क्या हश्र होता है, कन्विक्शन रेट किस तरह का है, इस पर भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो पर। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बारे में हम ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल, धन्यवाद।